आज हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो दिखाती तो है कि एसीसीएल कोयलांचल की जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो जीवन है, यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो सिमटता जा रहा है और बोर के केवल बचे हैं ठूंठ। आप देख सकते हैं ये बोर है। पूरा जमीन बंजर पड़ गई से पानी पिए बिना हम मर जाते यहाँ, तो खेती कहाँ से होगी। दान पुलिस से बहुत दिक्कत होत है जी, काबर की में काला पानी हो जाते, काला पानी का वजह से हमारे धानों में नहीं होता ढंग से, है ना। सब एसीसीएल से निकलने वाले प्रदूषित पानी और बढ़ते कोयलांचल का असर है जो किसानों के जीवन पे पड़ रहा है। बढ़ता कोयलांचल, सिमटता जीवन, इसके पीछे की वजह आप जो पीछे देख रहे हैं वो एसीसीएल है। आप देख लीजिए ये एसीसीएल, और इस एसीसीएल से निकलने वाली इस पानी को देखिए, ये पानी देखिए आप। एसीसीएल की जो ये उत्खनन के बाद जो ये जल निकल रही है, ये सीधा किसानों के खेतों में जा रही है। आज हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो दिखाती तो है कि एसीसीएल कोयलांचल की जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो जीवन है, यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो सिमटता जा रहा है। आप देखिए विस्तार न्यूज की इस खास रिपोर्ट में कि आखिर कैसे बढ़ता कोयलांचल और सिमटता जीवन है। जमीनें हो गई बंजर और बोर के केवल बचे हैं ठूंठ। आप देख सकते हैं ये बोर है, ये बोर खराब हो चुकी है, कारण यहाँ पानी नहीं है। आपने तस्वीरों में भी देखा कि बोर के केवल अब यहाँ ठूंठ बच गए हैं, यानी कि बोर पूरे तरीके से बैठ गए हैं, कारण एसीसीएल के द्वारा कोयले की खनन, और ये जो भूमि है ये पूरी बंजर है। एसीसीएल पूरा खोखरा कर दी से नीचे पानी गिर जाए, पूरा छेदा होगी से पूरा जमीन बंजर पड़ गई से पानी पिए बिना हम मर जाते यहाँ, तो खेती कहाँ से होगी। अब एसीसीएल दार में कथे तो हम सुनबे नहीं करें। एसीसीएल का कारनामा देखिए और किसानों की परेशानी को देखिए। ये किसान है और ये जो पानी निकल रही है एसीसीएल से, इस पानी को किसान अपने खेतों में जाने से रोकने के लिए आप देखिए कि जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। ये किसान आज अपने सिर पे हाथ रखे बैठे हैं। आप इस पानी की करामात देखिए कि आप ये पानी देखिए, लगभग ये 8 इंच है। 8 इंच की नीचे की जमीन आप देखिए कि ये किस तरीके की हो गई है इस डस्ट से। आप देखिए ये सब एसीसीएल से निकलने वाले प्रदूषित पानी और बढ़ते कोयलांचल का असर है जो किसानों के जीवन पे पड़ रहा है। अरे यहाँ बहुत कारण है। खदान तो खुलीस, लेकिन हमन करना इतना ज्यादा नुकसान जात है। हालांकि खदान का पानी में तो खेती करत थी भाई, वैसे भी जमीन भी खत्म हो जाते तो पानी फेंकावत है तो करत थी। पानियों का मतलब सही ढंग से नहीं आते, आए के जमा हो जाते। धीरे धीरे 2-3 साल में पूरा बंचर हो जाही जमीन है, फसल होबे नहीं करी। अभी बोआ थी धान कुछ काच हुआ थे, उमें ज्यादा खखरा जात है। तब ये स्थिति में हमन लइका छुआ मतलब कैसे करब, कैसे पालब। हमन खदान ये बढ़िया व्यवस्था करतीस, हम मतलब गरीब मतलब देखतीस कुछ कि हाँ कि भाई का नुकसान जाते का नहीं। कम से कम 5-10 किलोमीटर तक खदान कर तो इसे रथे, लेकिन हम लोग कुछ सुविधा नहीं देते बल्कि और नुकसान जाते। कल का दिन में पूरा जमीन ला खोखला कर दी। अब लेंटर छत में हम धान बू अब तक कहाँ ले होगी उहर है, आखिर में तो होना है जमीने में ना। खोखला हो जाए तो फसल तो हो ही नहीं, पानी का पानी नीचे चले जाही। तब ये स्थिति में हमारे लड़का छुआ मतलब कैसे पाला। उसे धान भी साला आजकल का बीजा और भाई लोन लेके करती खेती, ओकर भर भी नहीं हुआ थे, हमारे को खाए भर नहीं होते, लोन ला कहाँ ले हम पटाए सकबो। हमार ये स्थिति आएगी से खदान हर खुले पर शासन का लागे रहा तो समझा थे हम, लेकिन कम से कम हम ला तो सुविधा देना चाहिए। ओके सब जात परेशानी आथे, पानी पंजा में सब परेशानी आथे, धूल धपड़ सब गंदा हुआ थे, कपड़ा लता सब गंदा हुआ थे, खाना पीना में पड़ा थे करिया भात ला थोड़े खाबो। हाँ करिया भात ला थोड़े खाबो, बाल बच्चा में करिया रिठ जाते, बाल बच्चा मन हो खेतियों बान में पड़ा थे, धुंध करिया पड़ा थे हु रिठ जा, करिया पड़ा थे हुच में खेतियों बाड़ी में रिठ जाते। साग सब्जी में सब करिया भिंग हुआ थे, धान पान में करिया हुआ थे। दान पुलिस से बहुत दिक्कत होत है जी, काबर की में काला पानी हो जाते, काला पानी का वजह से हमारे धानों में नहीं होता ढंग से, है ना। और ये सब रोड लाइन में पानियों नहीं मारे बढ़िया ढंग से,
तो हम नहीं सोचती कि नहीं पानी मारती तो खाना पीना में सब चले जाती नहीं ओसन है वो धुरा धकड़मन, तो वही ला हम सोचती कि पानी बढ़िया मारे तो खदान बंद करे। कपड़ा लता में सब में वो लटक जाती धुर्रा माटी मन। हमरे सोचती कि नहीं खदान ला बंद करे तो बढ़िया से पानी मारे और तो व्यवस्था नहीं करे बढ़िया से। 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में खुली 4 खदानें। खदानों की स्थिति आप देखिए, ये आप भूमि देख रहे हैं इधर, इस भूमि को देखिए कि ये भूमियां जो है वो पूरी बंजर होते नजर आ रही हैं। यहाँ बोरिंग नहीं हो पाती, लोग खेती नहीं कर पाते। और आप धूल डस्ट की बात करें तो ये छोटे छोटे पौधे हैं, आप देखिए कि इसमें किस तरीके का धूल डस्ट जड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये धूल डस्ट जो है ये पूरा नजर आ रही है। आप देखिए ये एसीसीएल का प्रभाव है, ये विकास की बातें की जाती हैं, लेकिन ग्रामीण और जमीनी स्तर पर आप ये स्थिति देखिए। पीछे आप ये घर देख रहे हैं, उन घरे के छज्जों के ऊपर आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको धूल नजर आएगी, वो डस्ट नजर आएगी। ये पेड़ पौधे देखिए जो कभी हरियाली का प्रतीक हुआ करते थे, आज वो पेड़ पौधे जो हैं वो कालिक पुती हुई नजर आ रही है। लोगों का जीवन इस प्रदूषण से, बीमारियों से ग्रसित, और साथ ही साथ इन बीमारियों को लेकर ये जीवन, लोगों का जीवन दुभर हो गया है। कारण इस क्षेत्र में खुली एसीसीएल की खदानें और लोगों के जनजीवन पर ध्यान न दिया जाना। एक और जहां कोयलांचल बढ़ा है तो लोगों की जीवन जो है वो सिमट कर रह गई है, चंद दिनों की हो गई है इन प्रदूषणों के कारण। लगातार इस क्षेत्र में लगभग 20-25 सालों से यहाँ पे खदान, केतकी खदान हो गया, देहर हो गया, गायत्री हो गया, अमगांव हो गया, लगातार लगभग 25 से 30 गांव प्रभावित है इस क्षेत्र में। और यहाँ पे जो लोग बेरोजगार हमारे लोग हैं उनके लिए बेरोजगार का समस्या है और उनको बीटीसी ट्रेनिंग एसएसएल के द्वारा कराया जाता है, पर उनको काम पे अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि जो बीटीसी ट्रेनिंग करके आते हैं उन्हीं को काम पे अलाउ करते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जो है लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो गांव के मजदूर है, जो बेरोजगार लड़के हैं, उनको काम पे रखा जाए, पर काम पे अभी नहीं रख रहा है। इसके बाद जो समस्या है इस क्षेत्र के लिए, जो क्षेत्र का समस्या, जो हजारों एकड़ बंजर पड़ चुका है, जो किसान भाई हैं हमारे वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। पानी जो हम लोग ट्यूबवेल खदवाते हैं, हैंडपंप खदवाते हैं, वो अंदर घुस के जानते पंचर हो जा रहा है। ऐसा करीब मैं यहाँ जनप्रतिनिधि था, सरपंच जब था उस समय करीब मैं 10 ट्यूबवेल और हैंडपंप खदवाया था, तो सभी हैंडपंप पंचर हो गया, क्योंकि अंदर जाकर घुस जाता है, वहां से उनका राड भी कई जगह फंस चुका है और राड भी नहीं निकला है। तो ऐसा समस्या आ रहा है। और इस क्षेत्र में लगातार जो धूल डस्ट की जो समस्या है, हमारे जो गाँव के बच्चे हैं, जो स्कूल है यहाँ पे प्राथमिक पाठशाला पंडोपारा के नाम पे है, और वहाँ पे बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं, उनको भोजन पे धूल डस्ट खाने के लिए मिल रहा है। हम लोग लगातार एसएसएल को, जो यहाँ कंपनी है गैनवेल हो गया, चाहे एसएमएस कंपनी हो गया, उनको लगातार हम लोग लिखित पे देते रहे, पर अभी तक कोई समस्या का हल नहीं निकल रहा। आपके माध्यम से जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, जिला प्रशासन को आपने अवगत कराया है और कलेक्टर सर से इस संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि हम जो है क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी के माध्यम से हम इन तथ्यों की जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी जांच के पश्चात उचित उपाय होंगे, चाहे वो ग्रामीणों के स्वास्थ्यगत या जो भी कार्रवाई हमारी ओर से अपेक्षित होगी वो किया। समय समय पे स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होता रहता है। हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से भी ग्रामीणों की नियमित स्वास्थ्य जांच होती है और आपके माध्यम से जिन गाँव की जानकारी मिल रही है उन गाँव में हम अलग से स्वास्थ्य टीम भेज देंगे। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये खदान जो है, ये खदान रेहर भूमिगत परियोजना है। ऐसे ही 4 खदानें इस 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में फैली हैं, जो 20 से 25 गांवों को प्रभावित कर रही हैं। बहरहाल आपने देखा इस खबर में कि जहां एक और ग्रामीण कैसे परेशान है इस एसीसीएल को लेकर, वहीं इन चारों खदानों के बीच में आज तक एसीसीएल के द्वारा एक हॉस्पिटल तक की व्यवस्था नहीं की गई है, न ही कर्मचारियों के लिए, न ही जनता के लिए, जो यहाँ के एसीसीएल के इस फैलाव से जनता जो परेशान है। आपने देखा इस खबर में कि कैसे ग्रामीणों की प्यास बुझ नहीं रही है, खेत बंजर हो रहे हैं, उनके थालियों में प्रदूषण फैल रहा है, बीमारियों का घर उनके अंदर हो चुका है, उनकी खेती प्रभावित हो गई, बंजर जमीन हो गए, लेकिन उनको नौकरी तक आज नहीं मिली। एसीसीएल की यही कहानी जो आप देख रहे हैं, ये विशेष रिपोर्ट। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर।